बंगाल चुनाव नजदीक हैं, ईडी का छापा घलता है, ममता बनर्जी का आरोप है राजनीतिक द्वेष के चलते ये कार्रवाई हो रही, क्या कहेंगे? ममता दीदी का आरोप है राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई हो रही है। एक बात बताइए, कहावत सुनी होगी आपने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ममता दीदी आप आती हैं, ईडी के काम में विघ्न पैदा करती हैं और ईडी के हाथों से फाइल उठाकर भागकर ले जाती है और अगली सुबह आप प्रदर्शन करना शुरू कर देती है, चोरी भी और सीना जोरी भी। वो तो कह रहे हैं जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहीं पे छापा घलता है। अभी शरद पवार के जो भतीजे हैं वो लगाए हैं, हम तो उनके साथ, हमारे ऊपर तो आरोप लग रहे थे, अभी सरकार में है, सरकार में आ जाए तो मामला सही हो जाएगा। एक बात बताइए, ईडी का छापा तो 2 साल पहले भी पड़ा था, 1 साल पहले भी पड़ा था, तब कौन सा चुनाव था बंगाल में? 8 साल कौन सा? अरे भैया एक बात बताइए, ममता दीदी बिलबिला अभी इसलिए रही है क्योंकि चुनाव है, क्योंकि चुनाव है। ईडी वालों का तो पहले भी वो सर फोड़ के भेज चुके हैं, कई ईडी के कर्मचारियों को अस्पताल भेजने का काम वहाँ की सरकारों ने किया है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ, ईडी संवैधानिक संस्था है, अगर आपका संविधान में आप विश्वास रखते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास रखना पड़ेगा। नहीं, उन फाइलों में कुछ नहीं है, ऐसे ही फाइलें थी, आप लोग फालतू परेशान कर रहे हैं। एक बात बताइए, ऐसे ही मुख्यमंत्री अपना सरकारी अमला छोड़ के आ जाती है, ऐसे ही मुख्यमंत्री सरकारी कामकाज छोड़कर आ जाती है उस फाइल को उठाने के लिए। एक आईपैक कंपनी में ऐसा क्या है पत्रकार साहब, ऐसा क्या है कि एक मुख्यमंत्री को अपना सरकारी कामकाज छोड़कर आना पड़ता है और वो फाइलें उठाकर ले जानी पड़ती है? उनके सरकारी सिपह सलार आते हैं, फाइलें उठाकर भागते हुए। उनका डेटा है, उनका जो रणनीति है, चुनाव में जाना है, आईपैक एक चुनावी कंपनी तो है, मैनेजमेंट करती है। अंदर से कोल का मामला पिछली बार सामने आया था, वो क्या था पत्रकार महोदय? घोटाले में उनका सह संस्थापक का नाम क्या था, वो क्या था पत्रकार साहब? प्रत्येक जैन का जिनका नाम आ रहा है, जो ममता दीदी के पार्टी के सिपह सलार भी हैं, आईटी सेल का काम देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, आखिर ऐसा उस फाइल में था क्या? वो उस फाइल में था कुछ और, लेकिन ममता दीदी अब बता कुछ और रही है। अगर ऐसा ही कुछ डाटा था तो आपको जग जाहिर करने में दिक्कत क्या थी? कोई चुनावी डाटा था, कहीं ये फर्जी घुसपैठियों का तो डाटा नहीं था, कहीं ये फर्जी घुसपैठियों का डाटा तो नहीं था, कहीं ये फर्जी वोट चोरी का तो डाटा नहीं था जो भागी भागी आप फिर कर रहे हैं। अमित शाह के ऊपर आरोप लगा रही ममता बनर्जी, आज तो आंदोलन भी हुआ, महुआ मोइत्रा के नेतृत्व में उनका घर घेर लिया गया, कह रहे हैं डाकू हैं जो है। बिल्कुल भैया, वही तो कह रहे हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बहुत पुरानी कहावत है। अरे भैया, चोरी वो लोग खुद करते हैं, ऊपर से कोतवाल को डांटने का काम भी करते हैं। चोरी ममता दीदी की पार्टी करती है और कोतवाल को डांटने का काम करती है। गृह मंत्री जी के आवास पे जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अरे भैया, प्रदर्शन तो भाजपा वालों को करना चाहिए, प्रदर्शन भाजपा वालों को करना चाहिए, विपक्ष के नेताओं को करना चाहिए, क्योंकि चोरी ममता दीदी ने की है, चोरी भाजपाइयों ने नहीं की है, चोरी अमित शाह जी ने नहीं की है। अमित शाह जी ने तो अपनी फोर्स भेजी है, ईडी भेजी है, पुलिस भेजी है, लेकिन ममता दीदी के चोर आए और फाइल चुरा कर ले गए। तो बताइए प्रदर्शन किसे करना चाहिए? FIR हो गई है। हाँ, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो चाहते हैं बंगाल में, बंगाल को खत्म करने की जो साजिश रच रहे हैं, जो बंगाल की जो पावन धरती है, उस धरती को, जो सुभाष चंद्र बोस की धरती है, उस धरती को कहीं ना कहीं ये घुसपैठियों की धरती बनाना चाहते हैं। अब बंगाल को बचाने का वक्त आ गया, बंगाल में फिर से क्रांति जन्म ले रही है और कहीं ना कहीं ममता दीदी इसके बाद कभी बंगाल में लौट कर नहीं आने वाली। बंगाल में ममता दीदी कह रही हैं इस बार खेला होबे, जो बिहार में हुआ वो यहाँ नहीं होने वाला। पूरा खेला होबे ममता दीदी, और खेला जनता करेंगे इस बार, खेला में सहयोग जनता करेंगी और जनता आपको दिखाएंगी। भूलिए मत, ये सुभाष बाबू की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये क्रांति की धरती है। बंगाल की धरती पर माताओं को, देवियों को पूजा जाता है। अरे साहब, आपको तो क्रांतिकारियों का भी श्राप लगेगा, आपको तो देवियों का भी श्राप लगेगा।
लगेगा, माताओं बहनों का भी श्राप लगेगा। लेकिन बंगाल की जनता, बंगाल की माँ, माटी, मानुष सब जाग चुके हैं, क्योंकि बंगाल की माँ को बचाना है, ईडी माटी को बचाना है, बंगाल की मानुष को बचाना। इसीलिए ईडी भेजी गई। अरे भाई आप लोग कुछ भी कहिए, जो जो भ्रष्टाचारी होता है, जो जो कल्प्रिट होता है, चुनाव के समय तभी तो देखिए ना, केजरीवाल भी ऐसा ही कहता था। दिल्ली की जनता ने कहाँ पहुंचा दिया, कहाँ पहुंचा दिया। लालू का लाल ऐसा ही कहता था, कहाँ पहुंचा दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी वो भी यही कहते थे, कहाँ पहुंचाने का काम किया। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी यही कहते थे, कहाँ पहुंचाने का काम किया। पास 1 मिनट रुकिएगा, क्या नाम होगा? अंशु कुमार। ममता बनर्जी कार्रवाई होती है, तमाम तरीके के आरोप लगाती हैं। नहीं दिया, क्या बोला? ममता बनर्जी पर सुनाई नहीं दी। ममता बानो बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा था इसीलिए। फिर से बोलिए, ममता बानो। ममता बनर्जी, ममता बानो। आप तो भैया नाम ही चेंज कर दे रहे हैं। हाँ बोलिए, आप सवाल पूछिए आप। कार्रवाई जो है राजनीति से प्रेरित है। नहीं कोई, देखिए सर, एक्चुअल में वो क्या है ना कि 5 साल तक 2022 तक जो भी स्कैम था वो सब की आईपैक के ऊपर में अगर वो कुछ भी अगर हो रहा है, अगर कार्रवाई हो रही है, तो आप क्यों गए, आप अंदर क्यों गए? और ये तो ईडी के ऊपर में सबसे बड़ा सवाल है कि आपने दस्तावेज लाने कैसे दिया। ये तो की गर्मी यहाँ दिल्ली में आ गई है, घर घिराव हो गया है। नहीं सर, देखिए, घर घिराव करिए चाहे कुछ भी करिए, मेरा ये पूछने का मतलब है कि ईडी वालों से कि जब आपकी जांच चल रही है तो एक महिला अंदर घुसती है, वो सीएम के तौर पे तो नहीं घुसी। सीएम होगी भैया, सीएम होगी बंगाल की, अलग बात है, मगर वो जो जांच चल रही थी उसको तो प्रभावित कर रही है। वो डॉक्यूमेंट्स लेके बाहर आ रही है, हार्ड डिस्क लेके बाहर आ रही है। इसको मतलब ईडी ने ये अलाउ कैसे किया, मेरा ये क्वेश्चन है। तो ये तो फिर जांच करके तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अमित शाह के ऊपर भी लगा रहे हैं कि गृह मंत्री होते हुए भी चुनाव में जो है डायरेक्ट नहीं आ पा रहे हैं, इस तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सर, ये सब फालतू की बातें हैं। गृह मंत्री हैं वो, कौन रोक देगा उनको, कौन रोक देगा उनको? आज गृह मंत्री हो चाहे कुछ भी हो, ने छापा नहीं, डाका डाला है। सर डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे सर? आज अगर बंगाल को सही करने के लिए और अगर किसी का भी हाथ है, सर देखिए, सबसे बड़ी बात कि अगर वो छापा नहीं पड़ेगा तो कैसे पता चलेगा जो आईपैक है वो सही काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है? अगर हवाले का कुछ पैसा नहीं अगर इधर उधर हो रहा है तो आप ये बताइए, आपको वहां पे जाने का क्या जरूरत है? ममता बनर्जी वहां पे चली गई, इसका यही प्रमाण है कि कुछ तो दाल में काला है। अरे पूरे देश को पता है कि आईपैक उनका काम संभालता है, आईपैक उनका काम देखता है चुनावी। सर देखिए, ये सबको पता है कि ये हवाला का पैसा कौन इनका ये क्या करता है, ये सबको पता है। कोई जैन जो है ना वही संभालते नहीं, प्रतीक जैन, हाँ, वो उनका। आपके साथ थे तब सही, अब उनके साथ तो हवाला का पैसा। किनके साथ? टीएमसी के साथ ना। टीएमसी के साथ ही तो है वो। जब आपके साथ थे तब तो सही थे प्रशांत किशोर। मैं ये प्रशांत किशोर के लिए नहीं बोल रहा हूँ। प्रशांत किशोर कभी सही हो ही नहीं सकते हैं, वो चाहे बीजेपी के साथ हो चाहे किसी के साथ हो, वो है बिजनेसमैन। अभी बिहार में आपने सुना होगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अपना मैनिफेस्टो तक ला नहीं पाए। जो कह रहे थे कि हम बिहार में दारू चालू कर देंगे, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर सिर्फ एक बिजनेस माइंडेड इंसान है जिनसे आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, समझे? और बंगाल में तो मैं ये आपको बोलूँगा कि बंगाल में इस बार ममता बनर्जी हारने वाली है, इसीलिए बौखला गई है। और जिस दिन बंगाल जीत गए, बांग्लादेश तक सही हो जाएगा। दावेज कैसे कह सकते हैं सर? जो भी जितने भी ये कम से कम 2.5 से 3 करोड़ वोट रोहिंग्या और बांग्लादेशी के कटेंगे, और ये वही सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी को अब चोट लगने वाली है, दर्द होने वाला है। क्यों? क्योंकि 5 साल तक उन्होंने संरक्षित किया, उन लोग को खाना दिया, फ्री में रहने के लिए दिया। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ी चोट उनको वही करने वाला है, समझे? आज आप देखिएगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, 2.5 से 3 करोड़ वोट कटेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो क्या बोलते हैं, वहाँ के अधीर रंजन चौधरी जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे अवैध वोट है। आप देख लीजिए, गुलशन कॉलोनी है या कौन सा कॉलोनी था, वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा वोटर थे, ठीक है? जब वहाँ पे SIR करने के लिए जब टीम जाती है तो पता चलता है 2 लाख में से सिर्फ 20,000 लोग हैं, और 20,000 में से आधे लोग के पास तो ऐसे हैं जिनके पास में अपना दस्तावेज तक नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? सर यही सारा चीज़ है, मुझे पता है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बंगाल में भगवा में बंगाल होगा। चलिए, भगवा में बंगाल में होगा। सहमत हैं आप इनसे? भगवा में मेरा तो छोटा भाई है, पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जो उसने बोल दिया उस पर समझो कि ठप्पा लगा दिया मैंने। मेरा तो छोटा भाई है, जो बोलूँगा उस पर सहमत हूँ, समझ गए? और दूसरी बात, मेरे ठप्पा लगाने से या सहमत होने से कुछ नहीं होता है। दिल्ली में घर घेर लिया, अरे घेरने तो घर, ऐसे घसीटे गए वो नहीं देखा आपने? दिल्ली पुलिस ने घसीटा
पार्लियामेंट स्ट्रीट में आके फिर छोड़ा उनको, वो नहीं देखा आपने। आप जाओगे बवाल करने, घसीटे जाओगे। 8 सांसद बस, 8 सांसद बस, इतनी औकात है चुने हुए सांसदों की। 8 सांसद पहुंचे। डाकू बोल दिया अमित शाह जी। अरे बोलने से कुछ नहीं होता भाई, मैं भी तो बोल रहा हूँ, मैं भी तो बोल रहा हूँ। संदेश खाली की अपराधी है ममता बनर्जी, मालदा की अपराधी है ममता बनर्जी, मैं भी तो बोल रहा हूँ। 24 परगना की अपराधी है टीएमसी, बलात्कारियों की पार्टी है टीएमसी, चोरों की, गुंडों की, बदमाशों की पार्टी है टीएमसी। मैं भी तो बोल रहा हूँ ना इस बात को, आप क्यों नहीं मानते हो? बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप चोरी करोगे तो आपके घर ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, और उसके बाद में अगर सीना चोरी करोगे चुनाव के वक्त। अरे चुनाव से क्या मतलब है भाई साहब? इससे पहले तो पकड़ा गया था ना। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, भारत के अंदर में। चलो आपकी बात बड़ी कर दी। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ये बात बोल रही है ना, एक 1 नेशन 1 इलेक्शन। चलो आप ममता बनर्जी से ही कह बात हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के समर्थन में है, करवाइए विपक्षियों से कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। जब भारत में हर तीसरे महीने चुनाव होंगे, हर तीसरे महीने चुनाव होंगे, राज्यों में चुनाव होंगे, उन्हीं राज्यों में क्यों? काटो ना भाई साहब, काटो मत। भारत में हर 3 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। ये चुनाव वाली बातें मैंने एक बार नहीं तमाम बार सुनी है। राम मंदिर का फैसला है तो चुनाव, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो तो चुनाव, नोटबंदी हो तो चुनाव, कुछ भी हो जाए तो चुनाव, किसी को जमानत ना मिले तो चुनाव। अरे भैया, अगर भारत में हर 3 महीने में चुनाव होते रहेंगे तो ये तो फिर इसका क्या मतलब है? काम करना बंद कर दे सरकार। चिटफंड घोटाला, ठीक है, इसके अलावा जो है आपका महाराष्ट्र का घोटाला, कितने घोटाले ऐसे हैं भाजपा में चले गए। वॉशिंग मशीन है, धुल गए। वॉशिंग पाउडर निरमा, तो उस पे करो ना विरोध। मैंने कब मना किया? भाजपा में एक से नहीं। अगेन बोल देता हूँ, मैं कोई भाजपा का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। मैं नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर सवाल करने वाला व्यक्ति हूँ। अब सुनिएगा ध्यान से, बीच में मत काटिएगा पत्रकार महोदय। अगर भाजपा में जाने के बाद में कोई पाक साफ हो रहा है और ये कह रहे हैं कि वॉशिंग पाउडर निरमा, कितने लोग शरद उसके क्या नाम है अजीत पवार के खिलाफ में सड़कों पर आए? कितने आए? नहीं आए ना। चोर चोर मौसेरे भाई हैं। सुनिए, विपक्ष की एक जिम्मेदारी बनती है। क्या आपने विपक्ष को हल्ला मचाते हुए देखा? डॉलर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर में पॉल्यूशन हुआ, क्या उसके खिलाफ में विपक्ष को आते हुए देखा? राहुल गांधी को तख्ती लेकर आते हुए देखा? नहीं देखा। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, जिस दिन ये देश के मुद्दे सच में उठाने लगेंगे, जब तक देश के मुद्दे जिस दिन सच में उठाने लगेंगे तब ये सत्ता में आएंगे। लेकिन सुनिए, आप बीच में काट रहे हो। ये नहीं, ममता बनर्जी सवाल नहीं उठा रही हैं, ममता बनर्जी बौखला रही हैं। ममता बनर्जी के सांसद के पास में कैश मिला या नहीं मिला, आप बताइए। और अगर कैश मिला तो वो कैश आया कहां से? इससे पहले भी ममता बनर्जी के सांसद की गर्लफ्रेंड के घर से कैश मिला था या नहीं मिला था? 260 करोड़। आप बताइए, मेरा पैसा, आपका पैसा लूट लूट कर ये नेता खाते रहेंगे और उनके ऊपर जब ईडी सीबीआई कार्रवाई करेगी तो ये लोग तख्तियां लेकर निकलेंगे। क्या बातें कर रहे हो आप? संदेश खाली पर ममता बनर्जी तो वही पूछ रही ना कि चुनाव के दौरान ही क्यों? आखिर चुनाव के दौरान ही ईडी सीबीआई। सुनो, पहले भी तो होता। 4.5 साल कहाँ थे? कब है चुनाव बंगाल में? 4 महीने बाद चुनाव। 4 महीने बाद है ना। आज हो रहा है ना, 4 महीने बाद है, आज हो रहा है। मैंने यही बोला ना, 4 महीने बाद वहां से हटके कहीं और चुनाव होगा, फिर यही बात बोलोगे आप। 4 महीने बाद यहाँ है, फिर दिल्ली में काउंसलर के चुनाव होंगे, फिर उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने हैं, फिर आगे राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ बढ़िया चल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, आप पुख्ता सबूत लाओ, आप ईडी का छापा लगवाओ। और मुख्यमंत्रियों पुख्ता सुनो, मैंने आज तक नीतीश कुमार का समर्थन नहीं किया ना, जबकि एक भी आरोप भ्रष्टाचार का नहीं है। मैंने आज तक अजीत पवार का समर्थन नहीं किया ना। मैं आपसे बोल तो रहा हूँ, अगर ये काम मेरा नहीं है ना, अगर मुझे ममता बनर्जी की पार्टी का चोर नजर आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे जिस दिन हमारा डेटा चुराया जा रहा है और डेटा चुरा करके चुनाव जीतने की कोशिश। अरे पत्रकार महोदय, एक सांसद के पास में पूरी पार्टी का डेटा रखा हुआ है क्या? एक सांसद के दफ्तर में पूरी पार्टी का डेटा रख देते हो क्या? कुछ भी मतलब बोलोगे। यहाँ पर टीएमसी वाले सिर्फ एक काम कर रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या था उसमें? आप इधर और क्या कर रहे हैं? क्या था आप बताइए, क्या था उसमें? कैश नहीं मिला क्या? कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे चले गए? मैं बोल तो रहा हूँ आपको बार बार, कैश मिला या नहीं मिला उस सांसद के घर से, आप बताइए। और अगर कैश मिला है तो वो चोर है या नहीं है, आप बताइए। पत्रकार महोदय, आपसे पूछता हूँ। ममता बनर्जी तो कागज अरे ममता बनर्जी तो जो कह रही है आप सब मान रहे हो। इंद्रेश द्विवेदी भी तो कुछ कह रहा है। आपसे पूछ रहा हूँ। मैं भी तो आपको बोल रहा हूँ ना, मेरी बातें मानो। मैं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी मालदा और 24 परगना की दोषी है।
संदेश खाली की बहनों के साथ हुए अन्याय की दोषी है ममता बनर्जी, कराओ जेल। मानो मेरी बात, आप मेरी बातें क्यों नहीं मान रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ममता बनर्जी के घर पे जांच कराओ, उसके घर भी पैसा निकलेगा। महुआ मोइत्रा की जांच कराओ, उसके घर भी पैसा निकलेगा। इन्होंने हमारे खून पसीने की कमाई, हमारे टैक्स के पैसे अपनी तिजोरियों में भरते रहे। ऐसे ऐसे मोटे मोटे गेंडे से सांसद है जो अपनी गर्लफ्रेंडों को 250 करोड़ रुपए दे देते हैं बाथरूम में छुपाने के लिए, और फिर आप कह रहे हो कि पेपर छुपाए जा रहे हैं। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, जो नजर आ रहा है उसको तो पहचानो, या कोई कुछ बोल देगा उसको मान लोगे? अभी जांच सिर्फ चुनाव के समय ही होगी, है ना? अब तो भैया फिर वही बात, आप पता है क्या लकीर के फकीर हो रहे पत्रकार महोदय। पत्रकारिता करो, विपक्षी ना बनो। पत्रकारिता नहीं, बिल्कुल सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप विपक्ष की तरह एक लाइन पकड़कर बैठे हुए चुनाव के समय। मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूं ना कि वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करते हैं क्या आप? एज ए पत्रकार आप सपोर्ट करते हैं? बताइए, बोलिए सर। हमारा विषय नहीं, आप अरे सर बताइए ना, मैं तो अपने सारे विषय बता रहा हूँ आपको, मैं तो आपको अपने सारे विषय बता रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन का ये इंद्रेश द्विवेदी पूर्ण समर्थन करता पहले है। तो होते थे 1967 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन होता था, क्यों? 1967 छोड़ो यार, 1967 में मैं नहीं था ना आप थे। मैं आज की बात कर रहा हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन कराने की, उस पर आप सहमति दिखाते हो या नहीं दिखाते हो? या ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल ये लोग क्या सहमति देंगे? उस पर काम चल रहा है। हम आपके पास आते हैं, क्या नाम होगा आपका? शिवम मिश्रा। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, बताइए। पढ़ाई करते हैं। अभी आपने सुना होगा कि बंगाल में छापा गलता है ईडी का, और उसके बाद उसको जो है ममता बनर्जी डाका बोल रही कि डाका डाल रही भारतीय जनता पार्टी। मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्शन ईडी अगर डाका डाल रहा है तो डाका का चोरनी कौन थी? कौन 21 मिनट के अंदर गई अपने निजी प्रशासन के साथ और दस्तावेज चुरा करके भाग रही है? तो ये देखिए उस दस्तावेज में क्या है। उस दस्तावेज में बांग्लादेशी घुसपैठियों का फर्जी, तो जिस तरीके से उनको आधार दिया गया है और उसको बसाया गया है, वो सारा लीड है। कोई मंत्र नहीं है। चुनावी मंत्र कहाँ से हो गया उनके पास? अरे चुनावी मंत्र बोलते थे प्रशांत किशोर के, हमारे पास चुनावी मंत्र था, और प्रशांत किशोर का चुनावी मंत्र उनको जमानत जब्त करवा दिया। तो ममता बनर्जी का कोई चुनावी मंत्र नहीं है। ममता बनर्जी एक्सपोज हो गई। और जिस प्रतीक जैन पे ईडी ने छापा मारा है, उस पे 2020 से ही कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। के सांसदों ने दिल्ली में अमित शाह जी का घर घेर लिया और उनको डाकू बोल रहे हैं वो लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, अमित शाह जी डाकू हैं, डाका डाल रहे हैं। मोदी जी डाकू हैं, डाका डाल रहे हैं। तो ममता बनर्जी चोरनी है। ये महुआ मोइत्रा ने आज कहा है कि ममता बनर्जी शेरनी है। ममता बनर्जी शेरनी नहीं है पत्रकार महोदय, ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी चोरनी है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चोरी तरीके से, गुप्त तरीके से बांग्लादेश के अंदर, ये पश्चिम बंगाल के अंदर बैठा के रखी थी। और जो उनके पायदान थी, जो ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के कुर्सी का पायदान था बांग्लादेशी घुसपैठिए, SIR के थ्रू उनको तोड़ दिया गया। मिनिस्टर को बोला जा रहा है कंट्रोल करिए अपने गृह मंत्री जी को। मैं क्या कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे ही। आप देखिए, जब इनको पता चला है कि हर जगह बीजेपी की सत्ता आ रही है, बीजू जनता दल जैसे नवीन पटनायक के घमंड को तोड़ दिया गया, अशोक गहलोत के घमंड को तोड़ दिया। ईडी सीबीआई का डर दिखा कर। अरे ईडी सीबीआई का एक बात बताइए, चोर के घर चोरी हो तो पुलिस पहुंचे, फिर चोर कहे कि अरे हम तो चोर थे ही नहीं, हमारे घर पुलिस क्यों पहुंच गई? और अगर चुनाव होगा वहीं पे, है ना, ईडी सीबीआई पहुंचे। अरे मैं कह रहा हूं कि चुनाव, ईडी सीबीआई, इलेक्शन कमीशन क्या है, ईडी सीबीआई क्या है, प्रधानमंत्री क्या है? अगर सब कुछ यही है, अल्पसंख्यक देश में खतरे में, तो अल्पसंख्यक अपना व्यवस्था काहे नहीं देख रहा है? अगर सब कुछ ईडी सीबीआई उनके खतरे में। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप चोर नहीं है, आपके पास प्रशासन और पुलिस जा रहा है, तो आपको समस्या क्यों हो रही है? अगर चोर हम नहीं है, हमारे पास पुलिस आ रहा है, तो हमें तो समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी को समस्या और डर ये बता रहा है कि ममता बनर्जी की कुर्सी खतरे में है।